ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई सीमावर्ती इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। पाकिस्तान ने बीती रात जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, जैसलमेर, पोखरण, जालंधर जैसे शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। इन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस वीडियो में जानेंगे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद S-400 का नाम हर जगह है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ S-400 पर ही निर्भर नहीं है। भारत ने एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसमें कई तरह की मिसाइलें, रडार और डिफेंस तकनीकें शामिल हैं। S-400 के अलावा आकाश मिसाइल, ZU-232 एंटी एयरक्राफ्ट गन, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन और शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट गन भी शामिल है। यानी ये सिस्टम कई हिस्सों से मिलकर बना है जो एक साथ मिलकर आसमान से आने वाले खतरों को पहचानने में, ट्रैक करने में और खत्म करता है। इसे लेयर डिफेंस कहते हैं, यानी कई परतों में रक्षा। इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में एक एक कर जानेंगे। सबसे पहले S-400 के बारे में। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसके जरिए हवा में हो रहे अटैक को रोका जाता है। ये हवाई हमलों जैसे कि दुश्मन के विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसे ट्रायम्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कई तरह के खतरों को एक साथ निशाना बना सकता है। S-400 में 400 इसकी रेंज को बताता है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है और काउंटर अटैक भी कर सकता है। रूस की कंपनी अल्माज एंटी ने इसे बनाया। भारत ने 2018 में रूस के साथ 5 यूनिट्स खरीदने की डील की थी। इसकी कीमत लगभग 35,000 करोड़ रुपए थी। पहली यूनिट जिसमें 3 S-400 थे 2021 में भारत पहुंचे। बाकी के 2 S-400 की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से 2026-27 तक टल गई है। S-400 एक मोबाइल सिस्टम है, यानी कि रोड के जरिए इसे लाया ले जाया सकता है। इसे 5 से 10 मिनट के अंदर ही तैनात किया जा सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर की दूरी पर कई टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। S-400 के सिस्टम में अलग अलग रेंज की 4 मिसाइलें हैं: शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज। अब ये काम कैसे करता है? S-400 4 हिस्सों में काम करता है: रडार, कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्चर और मिसाइलें। अपने ऑपरेशनल एरिया के इर्द गिर्द ये घेरा बनाता है। ये रडार ड्रोन, मिसाइल या विमान को डिटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई ड्रोन 300 किलोमीटर दूर उड़ रहा है तो रडार तुरंत उसे देख लेता है और उसकी दूरी, स्पीड और दिशा बता देता है। रडार से मिली जानकारी कमांड सेंटर में जाती है, जिसके बाद यह तय होता है कि खतरे को रोकने के लिए कौन सी मिसाइल इस्तेमाल करनी है। कमांड सेंटर के ऑर्डर पर लॉन्चर से मिसाइल दागी जाती है। लॉन्चर ट्रकों पर होते हैं जिनमें 4 से 8 मिसाइलें होती हैं। लॉन्च होने के बाद मिसाइल टारगेट को हिट करके उसे खत्म करती हैं। लेकिन क्या ये आमतौर पर छोटे हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? S-400 एक महंगा डिफेंस सिस्टम है। इसकी मिसाइलें लाखों रुपए की लागत और ऑपरेशन और भी ज्यादा महंगे हैं। इसलिए इसे छोटे ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता। साथ ही साथ रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इसकी सप्लाई भी डिले होती जा रही है। लिहाजा छोटे हमलों के लिए भारत बाकी सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जैसे आकाश मिसाइल। आकाश भारत का अपना बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO यानी कि भारत के रक्षा रिसर्च संगठन ने डिजाइन किया है। ये 2 तरह का है, आकाश 1 और इसका नया अपग्रेडेड वर्जन आकाश NG। आकाश 1 की बात सबसे पहले कर लेते हैं। इसकी रेंज 25 से 45 किलोमीटर तक की है, यानी अगर कोई दुश्मन का ड्रोन या विमान 45 किलोमीटर दूर है तो ये उसे खत्म कर देगा। इसके अलावा ये 20 किलोमीटर तक उड़ने वाले टारगेट को भी मार सकता है। इसी का अपग्रेडेड वर्जन है आकाश NG। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश NG मिसाइल की रेंज 40 से 80 किलोमीटर तक है। इसमें खास तरह के डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी स्पीड को बढ़ा देता है। खास बात यह है कि इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। 19 फीट लंबी ये मिसाइल अपने साथ 60 किलो वजन के हथियार ले जा सकती है। चीन के साथ हुए सीमा विवाद के दौरान भी लद्दाख की LAC में इसकी ही तैनाती की गई थी। अगला सिस्टम है ZU-232 एंटी क्राफ्ट सिस्टम। एक हल्का और तेज एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम जिसे हवा में उड़ने वाले खतरों जैसे कि ड्रोन, हेलीकॉप्टर या नीचे उड़ने वाले विमानों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। यह एक 23 mm की 2 बैरल वाली गन है जिसे सोवियत संघ अब यानी रूस ने बनाया था। भारत इसे अपनी सेना और वायुसेना में इस्तेमाल करता है। इसे ट्रक या जमीन पर तैनात किया जा सकता है और ये बहुत हल्का और मोबाइल है। इसका पूरा नाम ज़ेंटिटनाया उस्तान वोका और 23-2 का मतलब 23 mm की 2 गन है। ये 4 किलोमीटर की दूरी और 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को मार सकता है।
मान लें अगर कोई ड्रोन 3 किलोमीटर दूर और 2 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है तो ZU-23-2 उसे गोली मारकर गिरा सकता है। ये 1 मिनट में 4000 राउंड गोलियां दाग सकता है। इसका रडार 20 किलोमीटर तक टारगेट को देख सकता है और इसके अपग्रेडेड सिस्टम में ऑटो ट्रैकिंग है, यानी गन खुद टारगेट को फॉलो करती है। अगला सिस्टम है L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन को छोटे और पास के हवाई खतरे जैसे कि ड्रोन, हेलीकॉप्टर और विमानों के लिए बनाया गया है। L-70 को स्वीडन की कंपनी बोफोर्स ने बनाया था। अब इसे भारत में लाइसेंस के तहत बनाया जाता है। ये एक 40 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो तेजी से गोलियां दागकर हवा में टारगेट को खत्म करती है। ये 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को मार सकता है और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक के टारगेट को नष्ट कर सकता है। ये 1 मिनट में 240 से 330 राउंड दाग सकती है। भारत ने L-70 को भी अपग्रेड किया है। इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर रात, कोहरे या फिर खराब मौसम में भी टारगेट को पकड़ते हैं और गन खुद ब खुद टारगेट को फॉलो करती है, जिससे निशाना सटीक लगता है। माने अगर कोई ड्रोन तेजी से दिशा बदल भी रहा है तो ऑटो ट्रैकिंग उसे पकड़ लेगी। अगला है शिल्का ZSU-23-4। इसका रूसी नाम शिल्का है। इसमें 23 mm की 4 गन और 4 बैरल है। इसे सोवियत संघ ने 1960 के दशक में बनाया था, लेकिन भारत ने इसे आधुनिक तकनीकों से अपग्रेड किया है। क्या है ये? एक टैंक जैसे ट्रैक वाले वाहन पर लगा सिस्टम है जिसमें 4 23 mm की ऑटो कैनन और रडार है। ये खुद चल सकता है और जल्दी तैनात हो जाता है। भारतीय सेना इसे सैन्य ठिकानों, काफिलों और संवेदनशील जगहों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करती है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में। इसकी खासियत क्या है? ये 4 किलोमीटर तक के टारगेट को मार सकता है, 2.5 से 3 किलोमीटर तक के टारगेट को खत्म कर सकता है। ये 1 मिनट में 4000 राउंड दाग सकता है, यानी 4 गन मिलकर हवा में गोलियों का जाल बिछाती हैं। ये तेजी से चलने वाले टारगेट जैसे कि ड्रोन या हेलीकॉप्टर को आसानी से पकड़ लेता है। इसमें ऐसा रडार लगा है जो 20 किलोमीटर दूर तक टारगेट को देख सकता है और भारत में अपग्रेडेड शिल्का में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर जोड़े गए हैं जो रात को कोहरे में या फिर खराब मौसम में भी टारगेट को पकड़ते हैं। भारत ने शिल्का को भी अपग्रेड किया है। इसके जरिए इसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज गोले भी होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये गोले टारगेट के पास फटते हैं, जिससे छोटे ड्रोन भी आसानी से खत्म हो जाते हैं। शिल्का सिर्फ और सिर्फ हवाई टारगेट ही नहीं बल्कि हल्के बख्तरबंद वाहन जैसे कि छोटे टैंक को भी निशाना बना सकता है। ये टैंक जैसे ट्रक पर चलता है, जिससे इसे जंगल, पहाड़ या रेगिस्तान में ले जाना आसान है। कुल मिलाकर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ S-400 ही नहीं, ये एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है जिसमें एंटी क्राफ्ट गन्स, मिसाइल्स और S-400 ये सब मिलकर शामिल है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ खबरगांव पर। कैमरे के पीछे है इरशाद। धन्यवाद।